हाय गाइस, दिस इज राघवेंद्र फ्रॉम BRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग टेंस पढ़ना शुरू किए हैं। टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया है और इस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पहले आप उसे देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। तो गाइस, बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेक्चर सेकेंड, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो गाइस, स्ट्रक्चर आइए देखते हैं। यूँ तो स्ट्रक्चर हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी बताया था, लेकिन यहाँ आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से हमने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वाले नंबर ब्रैकेट में होगा, इजेमा, फिर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस OW, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव गाइस बहुत बड़ा तीर नहीं मानना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। यानी WH वाले नंबर ब्रैकेट में होगा, फिर इजेमा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और इसके बाद नॉट होगा, इसी को ध्यान रखना है। उसके बाद V4 प्लस क्वेश्चन वर्ड अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को देखने से पहले हम क्लियर करना चाहते हैं कि गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमसे प्रश्न पूछा गया होता है। उसकी हिंदी होती है प्रश्नसूचक वाक्य। तो गाइस, ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से हमसे प्रश्न पूछा गया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति गाइस हमसे केवल दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका रिप्लाई हम यस या नो में देते हैं, और एक ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जाता है जिसका रिप्लाई हम यस या नो में नहीं दे पाते, हमें एक्सप्लेन करना होता है। बस, इट्स क्वाइट सिंपल गाइस, टेंशन नहीं लेना। आइए देखते हैं क्या हुआ। इन दिनों क्रिकेट खेल रहा है, तो गाइस इस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में देंगे। अगर वो खेल रहा होगा तो बोलेंगे यस, नहीं खेल रहा होगा तो बोलेंगे नो। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्या आया है, यहाँ भी क्या आया है। इसमें देखिए मोहन आजकल क्या कर रहा है। तो गाइस, कोई पूछ लेगा कि मोहन आजकल क्या कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यस, नो? नहीं गाइस, हमें बताना पड़ेगा वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है। यानी इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो गाइस, सबसे पहले टेंस पहचानिए। है लगाए तो प्रेजेंट, रहा लगाए तो कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है गाइस से, इसकी सहायक क्रिया होती है इजेमा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के हिसाब से सबसे पहले गाइस, अगर यस नो में, अगर किसी प्रश्न का उत्तर हम यस नो में दे रहे हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वह के हिसाब से क्या की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगी इज। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी बाहर वो होगी इज। सब्जेक्ट है ही, इज ही। मेन वर्ब है खेलना, प्ले। रहा रही की अंग्रेजी ING, यानी V4। तो गाइस, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में लिखी जाती है तो हिंदी वाले शब्द के जो प्रारंभ में जो हिंदी वाला शब्द लिखा रहता है सेंटेंस का, उसके प्रारंभ वाले शब्द का और उसके लास्ट वाले शब्द का, दोनों का अर्थ देता है। जो हेल्पिंग वर्ब हम जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में लिखते हैं गाइस, तो वो हिंदी सेंटेंस के प्रारंभ वाले शब्द का और लास्ट वाले शब्द का दोनों का अर्थ देती है। इसका अर्थ हो जाएगा इस माने क्या, ही माने वो, प्लेइंग माने खेल रहा, और फिर यहाँ से इस का मतलब है हो जाएगा। इस माने क्या, इस माने है, यानी क्या वह खेल रहा है। मेन वर्ब गाइस बात कर रहा है खेलने की, तो क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट। इज ही प्लेइंग। मेन वर्ब तक गाइस अगर आप बना लेते हैं तो हमारा सेंटेंस जो होता है ट्रांसलेशन 70% बन जाता है। वह क्या खेल रहा है, बात कर रहा है, हमारा जो वर्ब है वो खेलने की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, कब, इन दिनों। इन दिनों की इंग्लिश दिस डेज। इट्स क्वाइट सिंपल गाइस। अगला सेंटेंस देखिए, मोहन आजकल क्या कर रहा है। तो गाइस, इस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, हमें बताना होगा। तो जब हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में न दे पाए, बताना पड़े, तो ऐसे में जिस शब्द से प्रश्न पूछा गया होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी। तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे गाइस हम, व्हाट। सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगनी है इज, उसके बाद आएगा मोहन। मेन वर्ब है करना,
डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग। मोहन क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, कब, आजकल, तो लिखेंगे नाउ अ डेज। इट्स क्वाइट सिंपल गाइस, प्रैक्टिस की बात है। व्हाट इज मोहन डूइंग नाउ अ डेज। तो गाइस आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस अगला सेंटेंस है, संदीप किसके साथ मिर्ज़ापुर जा रहा है लगा तो प्रेजेंट, रहा लगा कॉन्टिन्यूस। गाइस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। किसके साथ मिर्ज़ापुर जा रहा है गाइस, इसमें भी हमसे प्रश्न पूछा गया है। इस साइन को देखें, ये प्रश्नसूचक चिन्ह है, जिसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है। और गाइस हम जानते हैं कि प्रश्न दो ही तरह से पूछा जा सकता है। तो इसमें संदीप किसके साथ मिर्ज़ापुर जा रहा है, इसका उत्तर गाइस हम यस नो तो बोलेंगे नहीं, हमें बताना पड़ेगा मोहन सोहन जिसके साथ जा रहा होगा। तो जब हम यस या नो में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तो जिस शब्द से प्रश्न पूछा गया होता है गाइस, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, किसके साथ, विद होम। संदीप सब्जेक्ट है तो है कि अंग्रेजी यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है इज आएगी। विद होम इज संदीप। और गाइस मेन वर्ब है जाना, रहा भी है यानी भी फोर्थ आएगा। संदीप किसके साथ जा रहा है, संदीप किसके साथ जा रहा है, कहाँ। तो गाइस तुरंत आंसर आ जाएगा मिर्ज़ापुर। टू मिर्ज़ापुर। विद होम इज संदीप गोइंग टू मिर्ज़ापुर। गाइस अगला सेंटेंस है, कितने लड़के गाना नहीं गा रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा गाइस, यस या नो में तो इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे हम, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, कितने लड़के, हाउ मैनी। हाउ मैनी का प्रयोग गाइस काउंटेबल नाउन के साथ होता है और हाउ मच का अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हाउ मैनी बॉयज़, कितने लड़के। अब चूंकि लड़के प्लूरल है तो आर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हाउ मैनी बॉयज़ आर, मेन वर्ब है गाइस गाना यानी वी फोर्थ सिंगिंग। जैसे गाइस हम मेन वर्ब तक बना लेते हैं सही से ही हमारा ट्रांसलेशन 70% तक कंप्लीट हो जाता है। यानी कितने लड़के गा रहे हैं, क्या चीज़, सॉरी गाइस सेंटेंस निगेटिव है, तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज आर नॉट सिंगिंग, कितने लड़के नहीं गा रहे हैं, क्या चीज़, गाना, सॉन्ग। इट्स क्वाइट सिंपल। हाउ मेनी बॉयज आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो गाइस आइए अब हु वाले सेंटेंस देखते हैं। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस तैयार है। इसमें है आपको कौन बुला रहा है, दूसरा कौन मोहन को पैसा नहीं दे रहा है। तो गाइस हु वाले सेंटेंस बनाने बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो जिस टेंस में जिस भी सेंटेंस में हु वाला सेंटेंस आ गया तो उसी सेंटेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव की तरह बनेंगे ये हु वाले सेंटेंस। जैसे इसमें नॉट नहीं है तो ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस की तरह बनेगा, इसमें नॉट दिया है तो ये निगेटिव वाले सेंटेंस की कैटेगरी में बनेगा। निगेटिव वाला स्ट्रक्चर ये फॉलो करेगा और ये अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर। तो गाइस आइए देखते हैं आपको कौन बुला रहा है। हमने बताया गाइस कि कोई व्यक्ति अगर हमसे प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं। तो आपको कौन बुला रहा है तो क्या बोलेंगे आप। मान लीजिए हम आपसे पूछें आपको कौन बुला रहा है तो आप क्या बोलेंगे, यस। आप बताएंगे गाइस कि आपको कौन बुला रहा है, नाम बताएंगे आप, यस या नो उत्तर नहीं देंगे। तो जब आप यस या नो में उत्तर नहीं देते तो जिस शब्द से प्रश्न पूछा गया हो गाइस सबसे पहले उसको लिखते हैं। गाइस हु एक ऐसा WH नंबर है, कहीं कहीं वाट भी आता है, लेकिन हु की बात करें तो ये जनरली काम करता है आपका सब्जेक्ट की तरह। यानी ये अब यहाँ पे हु न समझकर आप सब्जेक्ट समझें तो आपको कौन बुला रहा है, मान लेते हैं राम, तो यहाँ हो गया राम। राम के हिसाब से है कि अंग्रेजी हो जाएगा इज, मेन वर्ब बुलाना, काल का बी फोर्थ। हु इज कॉलिंग यानी राम इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है, राम बुला रहा है। राम इज कॉलिंग किसको, आपको, यू। गाइस हु जब आ जाए सब्जेक्ट, हु आ जाए जब WH फैमिली मेंबर के रूप में
तो घबराना नहीं है, इसको सब्जेक्ट मान लेना है, सेंस के हिसाब से सब्जेक्ट मान लेना है और उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यानी कौन बुला रहा है आपको, तो राम, तो हो जाएगा राम इज़ कॉलिंग यू। यानी हु सिर्फ कहने के लिए गाइस ये काम करता है सब्जेक्ट की तरह, और इसका ट्रांसलेशन उसी टेंस के अफर्मेटिव या नेगेटिव की तरह बनता है जिस टेंस में ये आया हुआ होता है। अगला है कौन मोहन को पैसा नहीं दे रहा है, तो गाइस आप बताएंगे राम पैसा नहीं दे रहा है, या मोहन नहीं दे रहा है, या मान लेते हैं राम। तो गाइस ये सब्जेक्ट का काम करता है, हु जो होता है सब्जेक्ट का काम करता है। अब यहाँ पे एक बार फिर से हु इज़ सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, हु इज़ नॉट, देना को आप गिव बोलते हैं, हो जाएगा गिविंग। हु इज़ नॉट गिविंग, कौन नहीं दे रहा है, क्या चीज़ नहीं दे रहा है, पैसा। किसको, मोहन को, टू मोहन। गाइस अगर ये गिविंग के बाद मोहन लिखे होते उसके बाद मन लिखते, यानी पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते, तो उसके पहले आपको टू या फार नहीं लगाना पड़ता। आप जब भी मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो गाइस टू या फार लगाना पड़ेगा। ओके, तो आज की क्लास में गाइस बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो गाइस हमारी वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।